कहते हैं कि एक बादशाह की शादी को अरसा हो गया, मगर घर में वली अहद की कमी ही रही। तो उसने सल्तनत के कोने कोने से अपने और अपनी मलका के इलाज मुआलजे के लिए हकीम बुलवाए। मुकद्दर में लिखा था और अल्लाह ने मलका की गोद हरी कर दी। बेटा पैदा हुआ तो बादशाह को यह देखकर चुप ही लग गई कि उसके बेटे में एक पैदाइशी माजूरी थी और वो एक कान के साथ पैदा हुआ था। बादशाह ने अपने सारे वजीर बुलवा भेजे और उनसे मशवरा किया कि इतनी बड़ी सल्तनत की बाग दौड़ संभालने के लिए पैदा होने वाला ये वली अहद जब अपने आप को यूं माजूर पाएगा तो एहसासे महरूमी का शिकार हो जाएगा। किस तरह इसकी इस खामी पर काबू पाया जाए। वजीरों ने मशवरा दिया, बादशाह सलामत, ये तो कोई बात ही नहीं। ऐलान करा दीजिए कि आज से जो भी बच्चा पैदा हो उसका एक कान काट लिया जाए। शहजादे के सारे हमजोली और इसके सामने पलने वाली सारी नस्ल जब एक कान वाली होगी तो शहजादे के दिल में किसी किस्म की महरूमी का एहसास ही नहीं पैदा होगा। हुक्म नाफिज करके अमल दरामद शुरू करा दिया गया। अगले 10 सालों में ममलकत में एक कान वाली नस्ल देखने को मिली और लोग इस आदत और तकलीद में रच बस गए। एक बार कहीं से घूमता फिरता भूला भटका एक नौजवान इस ममलकत में आन टपका। लोग 2 कानों वाले लड़के को देखकर बहुत हैरान हुए। बच्चे इस अजीबुल खलकत नौजवान के पीछे पड़ गए और 2 कानों वाला कहकर छेड़ते। उस नौजवान को भी अपना आप एक अजूबा लगना शुरू हो गया। ताकि वो उन लोगों में तमाशा बनकर ना रहे, उसने अपना एक कान ही कटवा लिया। क्या ऐसा मुमकिन है कि पूरी की पूरी खलकत ही ऐसी अक्ली माजूर बन जाए? जी, इंसानी तारीख में ऐसा हजारों बार हो चुका है। लोगों की इस कजफहमी और टेढ़ी अक्ली माजूरी की इस्लाह के लिए ही तो अल्लाह सुब्हाना व तआला बार बार अपने नबी भेजते थे। जैसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी कौम शिरक की माजूरी का शिकार थी, एक अकेला इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनमें और उनको बहुत ही अजीब दिखाई देता था। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की पूरी कौम फितरत की मुखालिफ सिमत में चलने वाली थी। एक अकेला लूत अलैहिस्सलाम उनमें अजीब दिखाई देता था क्योंकि वो उन जैसा काम नहीं करता था। सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की पूरी कौम सूद और चोर बाजारी में ऐसी मुब्तला थी कि उनमें अकेले शुएब अलैहिस्सलाम बहुत ही अनोखे नजर आते थे। देखिए, फिक़ह में एक बुनियादी असूल ये होता है कि सब लोगों का किसी एक बात पर मुत्तफिक हो जाना उसे हलाल नहीं बना दिया करता। गलत हमेशा गलत रहेगा, भले सारे मखलूक उसे करना शुरू कर दे, और सही हमेशा सही रहेगा, भले मखलूक में से कोई एक भी उसे करने पर आमादा ना हो। बात कान कटवा लेने की नहीं है। अगर तुझे यकीन है कि तू ठीक है तो फिर उनको राजी करने के लिए अपने सच से ना फिर। अगर वो अपने गलत पर शर्मिंदा नहीं है तो काहे को अपने ठीक होने पर शर्माता है। वो जो कहते हैं ना कि सारे के सारे लोग ऐसे कहते हैं, जब भी कुरान में सारे के सारे लोगों का कभी जिक्र आया है ना, तो इन सिफ्तों को बताते हुए आया है कि वो तो अकल ही नहीं रखते, वो तो इल्म ही नहीं रखते, वो तो शुक्र ही अदा नहीं।